हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तकरीबन 890 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 1000 रुपए के लेवल से टूटता हुआ ये शेयर नीचे आया है, तो डेफिनेटली ये जो गिरावट है वो काफी बड़ी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है एचडीएफसी बैंक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 890 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करा है। तकरीबन 3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने का जो चार्ट है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, 860 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करा था। एक बड़ी रैली आई, 950 तक गया, वापस गिरावट आई 920 रुपए पर, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, और फिर ऐसी तेजी आई कि शेयर 1000 रुपए के ऊपर चला गया। वापस गिरावट आई, 911 पर पहुंचा, फिर तेजी आई 940 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 901 तक आया, फिर तेजी आई 927, अब गिरावट आई है 890 रुपए। तो देखिए, तेजी गिरावट चल रही है, लेकिन डेफिनेटली 1000 रुपए के लेवल से शेयर गिरता हुआ अभी 900 का लेवल तोड़ चुका है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में देखेंगे कि 1300 रुपए तक का हाई देखने को मिला है। 765 रुपए तक का लो था और कोरोना के चलते ये बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन उससे के बाद शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक भी दिखाया और 1000 रुपए के लेवल तक ये पहुंचा भी था। हालांकि अगर हम देखें तो 1300 से ये शेयर गिरता हुआ जरूर आया है, और उससे पहले भी शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन शेयर एटलीस्ट 1000 रुपए से नीचे तो नहीं गिरा था। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक में 15% का ग्रोथ है। 765 रुपए तक का अगर हम देखें तो जरूर यहाँ पर लो बना था, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि 775 रुपए के आसपास से ये शेयर ने बढ़िया रैली दिखाई है। बहुत अच्छी रैली आई, बाद में गिरावट भी आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर अभी कोरोना के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 10 साल की अगर हम बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 10 साल का डेटा में आप देखेंगे 350% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 180 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड हुआ करता था 2010 में। आप देखिए, शेयर में कंटिन्यूस गिरावट है, और ये एक अच्छे शेयर की निशानी होती है कि भैया शेयर कंटिन्यूअस अप जा रहा है। मतलब ये कि ये लॉन्ग टर्म का होल्ड करने वाला शेयर है। अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट आ भी जाती है तो वापस से ये बाउंस बैक जरूर कर लेगा, और इसका प्राइस चार्ट जो है वो आपको आने वाले 10 साल तक भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा। बीच में अगर गिरावट आ भी जाएगी तो ये वापस से बाउंस बैक करने का दमखम रखता है। एचडीएफसी बैंक अगर हम यहाँ पर बात करने जाए सबसे पहले उनके मार्केट कैप की, तो तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है ये। एनएससी में अगर हम देखें तो आज तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी हमें देखने को मिला था। 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें जरूर देखने को मिला था। अगर हम बात करने जाए यहाँ पर अपने उनके शेयर होल्डिंग की, तो जरूर प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है, एफआईएस ने भी होल्डिंग कम की है, लेकिन जितनी होल्डिंग प्रमोटर और एफआईएस ने कम की है वो सारी होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदी है। प्रमोटर के पास जो पहले 26.18% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 26.14% की है। 0.04% की होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर अपनी कम की है। एफआईएस के पास 37.92% की होल्डिंग थी, अब वो 36.68% की होल्डिंग है। 1.24% की होल्डिंग एफआईएस ने यहाँ पर गिराई है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 14.38% की होल्डिंग थी, अब वो 15.01% की होल्डिंग थी। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.97% की होल्डिंग थी, अब वो 3.31% की होल्डिंग है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 1272 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको हम एचडीएफसी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। 15.77% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, 3.59% की होल्डिंग है इनके पास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.30% की देखने को मिल रही है। 250% का डिविडेंड पिछले साल अगस्त महीने में पे किया था, और आपको बता दें कि डिविडेंड इन्होंने 250% से भी ज्यादा पे किया था। तो ये स्पेशल डिविडेंड था 250% का, मतलब 5 रुपए पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड इन्होंने पे किया था। अगर एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में दिखाऊं तो जो सिचुएशन इनकी दिखाई दे रही है वो ये है कि भैया टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। हो सकता है कि शेयर में और भी गिरावट हमें देखने को मिल जाए, ऐसा कहना है मनी कंट्रोल का। पी काफी अट्रैक्टिव है, आप खुद देखिए 18.67 का पी, जबकि इंडस्ट्री भी 22 के आसपास है।
याद रहे HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का लीडर है, लीडर। और अगर इसका पीई इंडस्ट्री पी से कम हो तो डेफिनेटली शेयर सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, ये हम मान सकते हैं। बुक वैल्यू 320 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.79 है, ईपीएस 47 के आसपास है और डिलीवरीज 41 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 11% को छोड़कर बाकी सब लोग 89% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि शेयर अगर खरीदा है तो होल्ड कर सकते हैं और नहीं खरीदा है तो बढ़िया मौका है खरीदारी करने का। HDFC बैंक, अगर हम इनके नतीजे के बारे में अगर एक बार नजर करें, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर एक बार हम नजर करें तो मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7,300 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है। काफी बेहतर मैं इसको मानता हूँ क्योंकि डेफिनेटली मार्च महीने में कोरोना के चलते कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद शेयर ने 7,300 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 7,650 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 6,650 करोड़ और तो और जून में 5,690 करोड़ और मार्च में 6,300 करोड़ तक का भी मुनाफा कंपनी कमा चुकी है, बैंक कमा चुका है। तो अब देखिए हर क्वार्टर में बढ़िया मुनाफे हैं, 7,000 करोड़ तक के मुनाफे कंपनी हर बैंक हर क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। और नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए भी अगर आप चाहे तो देख सकते हैं 1.26 का नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.42 का था। उसी तरीके से नेट एनपीए 0.36 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.48 का देखने को मिल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा रहा है और अच्छी जगह पर स्टैंड आउट करता है। और दूसरी बात, बैंकिंग सेक्टर का लीडर है ये, लीडर। तो डेफिनेटली अगर हम किसी बैंक को चूज करें हाल फिलहाल अभी के सिचुएशन में, तो जैसे कि मैंने कहा कि उन्हीं बैंक को हम चूज कर सकते हैं जो उस सेक्टर का लीडर माना जाता हो। शेयर होल्डिंग में अगर हम देखें तो जरूर प्रमोटर अपनी होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर को अगर कंपेयर करें तो थोड़ी थोड़ी करके कम जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बहुत ज्यादा कम की, 38% की होल्डिंग 36% तक आ चुकी है, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो पहले 13% थी अब वो 15% तक पहुंच चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी भी जो पहले 2.77% तक थे अब वो 3.31% है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भले एफआईएस की होल्डिंग गिर रही है लेकिन उससे कई ज्यादा होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड यहाँ पर दबा के खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि भैया उनको भी पता है कि काफी सस्ता ये शेयर मिल रहा है, इस प्राइस पर दोबारा तो नहीं मिलने वाला, इस प्राइस पर दोबारा तो नहीं मिलने वाला है। और डेफिनेटली अगर आपने खरीदारी की है और आप लॉस में हो तो मैं यही कहूंगा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट का लीडर बैंक है ये और जरूर ये शेयर बाउंस बैक कर लेगा और काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर ये शेयर कुछ ही वक्त में पहुंचता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगर आपने खरीदारी नहीं करी है और आप चाहे तो मैं कहता हूं कि आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक साथ सारे के सारे शेयर्स मत खरीदिए क्योंकि भैया कहना अभी मुश्किल है कि बॉटम कहाँ बनेगा। हो सकता है कि शेयर 800 रुपए तक भी पहुंच जाए, हो सकता है, और हो सकता है कि शेयर 850 से बाउंस बैक भी कर जाए। तो मैं यही कहूंगा कि एक साथ सारे के सारे शेयर खरीदिए मत किसी भी प्राइस पर, टारगेट लेके चलिए कि भैया 890 रुपए के ऊपर आप 5 शेयर खरीदेंगे और 5 शेयर आप 850 रुपए के आसपास खरीदेंगे और 5 शेयर आप 800 रुपए के आसपास खरीदेंगे। अगर वो जाता है तो अगर बाउंस बैक कर लेता है तो आप उस सिचुएशन के हिसाब से उस वक्त प्ले करेंगे। तो देखिए उस हिसाब से आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। और दूसरी बात है कि जब से यस बैंक का क्राइसिस हुआ है और जो कोविड-19 की वजह से जो दिक्कतें पैदा होने वाली है आने वाले दिनों में, तो उससे जो छोटी बैंक है वो काफी हद तक अफेक्ट होगी क्योंकि इनका जो एनपीएस है वो बढ़ सकता है और उनके पास उतना कैश होगा नहीं कि बैंक को वर्किंग मतलब बैंक को चला पाए। तो छोटी बैंक्स बर्बाद हो सकती है और बड़े जो बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि भैया छोटे बैंक से तो पैसा सेफ नहीं रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपना पैसा जो है वो उन बैंकों से निकाल कर बड़ी बैंक्स में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। तो एचडीएफसी बैंक हो गए, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। तो खरीदारी की है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया शेयर है।
जरूर रिकवर कर लेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में किसी भी शेयर में दाव खेलने का अगर आप सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक आपकी सबसे पहली लिस्ट में होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और HDFC बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।